हनुमान जी के चमत्कारों को प्रदर्शित करता सालासर धाम एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां बजरंगबली को बालाजी के नाम से भक्तगण पुकारते हैं। बालाजी के पावन धाम सालासर के लिए आरंभ होते हैं। वैसे तो सालासर धाम के लिए अनेक मार्ग हैं, परंतु राजधानी दिल्ली से जाने वाले भक्तगणों के लिए जयपुर के रास्ते यात्रा करना सुगम होता है। बालाजी के श्री विग्रह का प्राकट्य आसौटा नामक गांव में हुआ था। इस कलयुग में बालाजी के प्राकट्य से जुड़ी एक प्राचीन कथा है। पंडित लच्छीराम पाटोदिया के सबसे छोटे पुत्र मोहनदास का ध्यान हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता था। धरु चरणों में ध्यान। एक बार अपनी बहन कहानीबाई के संकटपूर्ण दिनों में उसकी सहायता हेतु उन्हें सालासर आना पड़ा। श्रावण मास में मोहनदास जी अपने भांजे उदयराम के साथ खेत में हल चला रहे थे कि अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हाथों से गंडासी छीनकर दूर फेंक दी। इसके साथ ही उन्हें कृषि कार्य से विरक्त होने का संदेश प्राप्त हुआ। मोहनदास ने दोबारा गंडासी उठा ली, परंतु इस बार भी गंडासी दूर फेंक दिए जाने वाली घटना की पुनरावृत्ति हो गई। ऐसा कई बार हुआ। इस घटना से मोहनदास का मन विचलित हो गया। अपने भाई के मन में स्थिरता लाने के लिए बहन ने उनका विवाह तय कर दिया, परंतु विवाह से पूर्व ही कन्या का देहांत हो गया। इस घटना की भविष्यवाणी मोहनदास जी ने पहले ही कर दी थी। तदुपरांत मोहनदास जी ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मौन व्रत धारण कर लिया। एक दिन हनुमान जी अपने भक्त से मिलने साधु वेश में कहानीबाई के घर आ पहुंचे। कहानीबाई उस समय अपने भाई और बेटे को भोजन करा रही थी। भिक्षा देने में थोड़ी देर होते देख हनुमान जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए, परंतु मोहनदास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से साधु वेश में जाते हनुमान जी के दर्शन किए। तब कहानीबाई ने अपने भाई से हनुमान जी के दर्शन करवाने का आग्रह किया। 2 माह पश्चात जब हनुमान जी पुनः आए तो मोहनदास जी ने उनके चरणों पर अपना सर रख दिया। अनेक प्रयत्नों के पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जाने नहीं दिया। भक्त के निश्चल प्रेम को देख हनुमान जी ने कहा, मैं इस घर में तभी पधारूंगा जब मुझे पवित्र आसन दिया जाए। मैं मिश्री सहित खीर व चूरमे का नैवेद्य स्वीकार करूंगा। खुशी से छलकते नैनों को पोंछकर मोहनदास ने भगवान के इस आग्रह का पालन किया। इसके उपरांत हनुमान जी ने कहा, कोई भी मेरी छाया को अपने ऊपर करने की चेष्टा नहीं करेगा। श्रद्धा सहित दी गई भेंट मैं ग्रहण करूंगा और अपने भक्तों की प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं सालासर में सदैव निवास करूंगा। इसके बाद मोहनदास ने
एक बालू के टीले पर छोटी सी कुटिया बनाई और प्रभु आराधना में लीन हो गए। इसी तरह समय व्यतीत होता गया। संवत 1811 श्रावण शुक्ल द्वादशी मंगलवार को भक्त शिरोमणि श्री मोहनदास भगवान का ध्यान करते करते भक्ति रस में अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। इसी आनंदातिरेक स्थिति में उन्होंने घी और सिंदूर का लेपन श्री मारुति नंदन की प्रतिमा पर करके उन्हें श्रृंगारित किया। उस समय श्री हनुमान जी का पूर्वदर्शित रूप अदृश्य हो गया। उसके स्थान पर मारुति नंदन का स्वरूप दाढ़ी, मूछ, विकट भौहें तथा सुंदर नेत्रों में परिणत हो गया। मेरे बालाजी, मेरे बालाजी, मेरे बालाजी महाराज, तेरी महिमा जग में गूंज रही। मेरे बालाजी महाराज, महाराज, तेरी महिमा जग में। संवत 1815 में नूरा तथा दाऊ नामक दो कारीगरों द्वारा श्री बालाजी के मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हुआ। जय हो महावीर बजरंग बली, जय हो महावीर बजरंग बली, जय हो महावीर बजरंग बली, तेरा धरती पे आना गजब हो गया। जय हो महावीर बजरंग बली, तेरा धरती पे आना गजब हो गया। आई आई वर्तमान समय में इस मंदिर के बाहर अपार श्रद्धा लिए भक्तों की भीड़ नजर आती है। कृपा बाला की जो, कृपा बाला की जो, कृपा बाला की जो, मेहंदीपुर बरसी ये दुनिया दीवानी हो गई। कृपा बाला की जो, मेहंदीपुर बरसी ये दुनिया दीवानी हो गई। ये दुनिया दीवानी हो गई। ये दुनिया दीवानी हो गई। मध्याह्न में श्री विग्रह के समीप नैवेद्य रखा जाता है। इसके पश्चात भगवान के सामने राजभोग रख जन समूह में वितरित कर देते हैं। राजभोग में खीर, चूरमा, लड्डू, पेड़े आदि मिष्ठान होते हैं। पुजारी द्वारा मार्ग में छिड़के जल को भक्तगण सर आंखों पर लगाते हैं। कहते हैं इससे रोग शोक आदि से मुक्ति मिलती है। एक बार बालाजी। प्रत्येक मंगलवार तथा शनिवार को मोठ बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। सालासर धाम की यात्रा करने वाले भक्तगण बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात अन्य दर्शनीय स्थलों की ओर बढ़ते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि बालाजी मंदिर के समीप भक्त प्रवर श्री मोहनदास महाराज जी के हाथों ये धूना प्रज्वलित किया गया था। यहां की भभूति भक्तों के संकटों का निवारण करती है।
श्री मोहन मंदिर। श्री सालासर बालाजी के मंदिर के समीप ही मंदिर प्रांगण में ही श्री मोहन मंदिर है। यहां श्री मोहनदास जी एवं कानी दादी के चरण चिन्ह दर्शनीय हैं। यह दोनों का समाधि स्मारक है। किया करो बालाजी के नाम का, भक्तों सुमिरन किया करो। यहाँ 8 वर्षों से अखंड रामायण चल रही है। अखंड हरि कीर्तन मंदिर प्रांगण में ही लगभग 20 वर्षों से अखंड हरि कीर्तन निरंतर जारी है। इस अखंड हरि कीर्तन में 1095 सदस्यों द्वारा 251 रुपए प्रति सदस्य के हिसाब से श्री सालासर अखंड संकीर्तन कोष में जमा करवा दिया गया था। इस धनराशि के ब्याज मात्र से हरि कीर्तन का खर्च चलता रहा है। नित्य प्रेम की गंगा बहती है बालाजी तुम्हारे चरणों में। नित्य प्रेम की गंगा बहती है बालाजी तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थों का। मंदिर श्री अंजनी माता जी। श्री अंजनी माता जी का मंदिर सालासर धाम से लक्ष्मणगढ़ जाने वाली रोड पर पूर्व में लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर जिला सीकर की सीमा में आता है। मंदिर के संस्थापक पंडित श्री पन्नाराम जी पारिक भजनी थे। पंडित श्री जानकी लाल जी द्वारा ही श्री मोहनदास जी के समाधि स्मारक की पूजा प्रारंभ की गई थी। पिताजी के सानिध्य में पंडित श्री पन्नाराम जी ने भक्ति भाव की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और मारुति नंदन की सेवा में संलग्न रहने लगे। इस दौरान पन्नाराम जी की पत्नी का युवावस्था में निधन हो गया। संसार को असार जानकर वे प्रयाग चले गए और वहां गंगा तट पर ध्यान व पूजन अर्चन करने लगे। उनके आराध्य श्री अंजनी नंदन थे, जिनका वे निरंतर विधिवत ध्यान किया करते थे। एक दिन हनुमान जी ने उनकी भक्ति पर प्रसन्न होकर स्वप्न में दर्शन देकर आदेश दिया कि तुम मेरे सालासर धाम आ जाओ। प्रभु की प्रेरणा पाकर वे सालासर आ गए तथा जूलियासर मार्ग स्थित तलाई पर एक कुटिया बनाकर निवास करने लगे। परोपकारी भावना से प्रेरित होकर पथिकों को शीतल जल पिलाकर उनकी थकान को मिटाने लगे। साथ ही वे अंजनी नंदन की सेवा भक्ति भाव से करते हुए उनके ही ध्यान में निमग्न रहने लगे। भक्त की भक्ति पर प्रसन्न होकर भगवती अंजनी मां ने वहां प्रतिष्ठित होने का वचन दिया और अंजनी मां की आदमकद चतुर्भुजी प्रतिमा बालक रूप में हनुमान जी को गोद में लिए हुए प्रतिष्ठित की गई। श्री अंजनी माता जी विशेषकर स्त्रियों व बच्चों की मनोकामना पूर्ण करती आ रही हैं। यहां मंगल, शनिवार तथा उजियाली चौदस को विशेषतया दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित होती है। इन दिनों की गई कामना अंजनी माता अवश्य पूर्ण करती हैं।
पवित्र सालासर धाम की यात्रा करने वालों पर बालाजी महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है। यहां आने वाले भक्तों के लिए शुद्ध एवं सात्विक भोजन की व्यवस्था के साथ साथ रहने के लिए अनेक छोटी बड़ी धर्मशालाएं बनी हुई हैं। यहां प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु बालाजी महाराज के दर्शन करके मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय।